कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 11th क्षेत्रमिति। और उसमें हमने आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, इनके परिमाप और क्षेत्रफल देखे थे। वो फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने। और अब पेज 179 में देखो, प्रश्नावली 11.1 है, लेकिन उससे ऊपर प्रयास कीजिए, एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है, मिला? यस सर। तो ये यस सर। बॉक्स में लिखा हुआ है ऊपर ए, निम्नलिखित आकृतियों का उनके क्षेत्रफलों से मिलान कीजिए। आकृतियां बनी हुई हैं और साइड में एक बॉक्स है, उसमें क्षेत्रफल भी लिखे हुए हैं, लिखे ना? यस सर। प्रयास कीजिए, इसको ऐसे ही करना, कॉपी में पेज 179 ऐसे लिखना ऊपर और फिर करना। तो पहला इसमें जो बना हुआ है ए में, फर्स्ट वाला, उसमें कौन सी आकृति बनी है ये? समांतर चतुर्भुज। समांतर समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज बना हुआ है। इसका आधार कितना है? 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई। आधार गुणा अच्छा, ऊंचाई। आधार आधार गुणा गुणा ऊंचाई। ऊंचाई, बी आधार इंटू गुणा एच। ऊंचाई। आधार कितना? 14 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। नीचे बी पार्ट भी है, उसमें लिखा है प्रत्येक आकार का परिमाप भी लिखिए, तो साथ साथ ही इसका परिमाप भी कर लो। ठीक है। परिमाप कैसे निकालोगे? ए और बी दोनों साथ साथ ही कर रहे हैं हम, ठीक है। बी में है परिमाप निकालो, तो ये परिमाप भी हम साथ में ही कर रहे हैं इसका ही। या ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट का हम ये ए कर दिया क्षेत्रफल और बी कर दिया परिमाप। परिमाप क्या होता है? एक साइड से शुरू, एक कोने से शुरू करो, पूरा इसका चक्कर लगाओ, कितनी दूरी तय करेंगे, वो उसका परिमाप होगा। निकाल सकते हो परिमाप? यस सर। कैसे? 2 into a plus b। तो ये तो है आपके पास 14। ये कितनी है ये पता है? ये वाली, ये साइड पता है आपको? यहां से यहां तक ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये वाली है, कि ऊंचाई है वो सीधी सर तिरछी? ऊंचाई है, यहां से ऊंचाई। यहां तक थी वो 7। और ऐसे तिरछे में तो ये 7 से थोड़ी ज्यादा होगी ना। ठीक है। लेकिन है कितनी वो तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर कैसे निकालोगे इसका परिमाप? फंस गए ना। तो इसलिए इसको रहने देंगे। परिमाप के लिए हमें ये चाहिए थी इसकी भुजा, लेकिन वो भुजा आपको नहीं दी है, समझ गए? यस सर। यस सर। ये एच दी है इसकी हाइट। भुजा जो है वो दी होती, तब आप इसका परिमाप निकालते। तो परिमाप निकलना था 2 into a + b, ऐसे करके। तो वो नहीं दिया है। एक भुजा दी हुई है 14, दूसरी वाली नहीं दी हुई है। तो इसलिए इसको रहने देंगे, आगे नहीं पता हमें कि कितनी है इसकी। ओके। यस सर। दूसरी कौन सी आकृति बनी है इसमें? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बना हुआ है एक, ऐसे। इसमें भी इसका आधार नीचे कितना है? 14 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या फॉर्मूला था वृत्त का क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पूरा वृत्त हो तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो आधा ही वृत्त है, तो इसका आधा ही हो जाएगा ना। पूरे वृत्त ने जगह घेरी इतनी सारी, तो आधे वृत्त ने कितनी घेरी? आधे वृत्त ने कितनी घेरी? पूरे वृत्त का आधा, है ना?
Yes, sir. आधा कैसे निकालते हैं? बटा 2 करके। तो ये कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई कितना होता है? पाई क्या होता है? एक नंबर है पाई। 21 21? 21/7। 21 नहीं, 22 22 बटा अपॉन 7। 21 बटा 7 तो क्यों लिखना था? 21 बटा 7 होता तो 21 तो कट जाना था 7 से। 7 या 21 तो 3 ही आ जाना था सीधा। 3 नहीं होता ये पूरा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 3.14 और आगे भी चलता है। ठीक है, तो उसको लगभग हम 22/7 लिखते हैं। गुणा आर। आर होती है त्रिज्या, त्रिज्या होती है सेंटर से, यहां से ये कितनी है? कितनी है त्रिज्या? कितनी है ये? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर 2 बार लिखना है, ठीक है। यस सर। 2 बार गुणा करना है, आर स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा। बटा 2 भी है ना साथ में, तो वो भी लगा दो बटा 2। भाग करने के लिए 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया। क्या आया? गुणा करो। जल्दी बोलो। 77। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्षेत्रफल यस। हो गया। और इसका परिमाप, परिमाप पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? परिधि पूरा राउंड, ये परिधि को ही परिमाप कहते हैं। पूरे वृत्त की परिधि कितनी हुई? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो हमारे पास पूरा वृत्त तो है नहीं, आधा ही है। ऐसे नीचे का हिस्सा तो नहीं है, ऐसे होता ना पूरा, लेकिन नीचे का हट गया तो ऊपर का कितना हुआ? ये सिर्फ 2 पाई आर का आधा हो गया ना, है ना। यस सर। तो यस टू सर। पाई आर का आधा करेंगे तो कितना बचेगा? पाई आर ही बचेगा सिर्फ। यस सर। लेकिन साथ में एक लाइन नीचे और है ऐसे, ये वाली, ये भी तो जुड़ेगी ना। यस सर। कितनी है नीचे ये? 14 सेंटीमीटर। 14, वो भी जुड़ेगी। उसे कहते हैं उसका व्यास। व्यास है ना ये, त्रिज्या का डबल। व्यास को इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं, तो डी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये डी है इसका व्यास, ये आर है त्रिज्या। तो पाई आर करना है, पाई मतलब 22/7, गुणा आर मतलब 7 सेंटीमीटर, गुणा डी, सॉरी प्लस डी, तो प्लस 14 सेंटीमीटर भी जोड़ना है, तब बनेगा सारा इसका परिमाप। समझ गए? 7 से 7 कट गया, यस। ये 22 सेंटीमीटर आया, ये 14 आया, 22 और 14 जोड़ लो, प्लस है बीच में। कितना हुआ? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल, ये परिमाप। ओके, यस सर। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर, कि परिमाप पूरे वृत्त का होता है 2 पाई आर, आधे वृत्त का पाई आर हो गया, पाई आर। लेकिन आधे वृत्त के सिर्फ इस हिस्से का हुआ पाई आर, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का, इसका। साथ में जब परिमाप निकाल रहे हैं तो नीचे वाले ये लाइन भी तो जुड़ेगी ना, ठीक है। नीचे यस भी सर। लाइन है, तो इस लाइन को हम इसका व्यास कहते हैं डी, तो वो भी जुड़ेगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है कि नीचे वाली लाइन 14 सेंटीमीटर वो भी जोड़नी है, तब बना ये 36। थर्ड कौन सी आकृति है? त्रिभुज। त्रिभुज। थर्ड है त्रिभुज। इस तरह से दिया हुआ है, इसकी भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर? 9, 11 और 14। 14 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट भी दी हुई है ये वाली, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणा आधार। आधार गुणा ऊंचाई। 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 तो 1/2 गुणा आधार कितना है? आधार मतलब नीचे वाली लाइन, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई,
7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। 2 से 14 कट जाएगा, 2 सते 14, गुणा करो बाकी, 7 गुणा 7 49 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गया क्षेत्रफल। ठीक है। और यस परिमाप, परिमाप के लिए सारी साइड्स जोड़ दो। क्या क्या? 14 प्लस 10 टाइड 11 प्लस टाइड सेंटीमीटर। कितना हो गया? 11 और 9 20 हो गया। 20 में 14 और जोड़ो, 34 सेंटीमीटर। तो ये बन गया इसका। ठीक है। यस सर। चौथा, चौथी क्या आकृति है? आयत। आयत है। इसकी लंबाई 14, 14 चौड़ाई 7 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। L इंटू बी लिख सकते हैं ना। यस सर। तो कितना कितना? 14 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। 14 सतह तो 98 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बी परिमाप लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई 2 इंटू लंबाई, लेंथ कितनी? 14 प्लस चौड़ाई 7। 7 14 और 7 कितना हुआ? 21। 21 21 का डबल, 2 गुणा 21 42 42 सेंटीमीटर हो गया। ये परिमाप आ गया। ठीक है। यस सर। यस पांचवा लास्ट क्या आकृति है? वर्ग। वर्ग है। इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। चारों 7 है। ठीक है। ये यस सर। लिया, इसका मतलब चारों ये बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भुजा गुना भुजा। बराबर कितना? 7 गुना 7 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर कितना हो गया? 49 सेंटीमीटर। और बी परिमाप, परिमाप कैसे निकालोगे? 4 गुना भुजा। भुजा को 4 बार जोड़ोगे या 4 से गुणा कर लो। 4 गुणा 7 सेंटीमीटर कितना आ गया? 28 28 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा इसका परिमाप। ओके। यस सर। तो इस तरह से इसको पूरा कर लेना। ये सारे मैंने पांचों आकृतियों का क्यों करा दिया यहाँ पर, ताकि आपको हर एक फॉर्मूला समझ में आ जाए कैसे यूज करना है। ठीक है। वरना ये सारे सिंपल थे, खुद कर सकते थे। इसमें बस अर्धवृत्त वाला था थोड़ा सा अलग, तो अर्धवृत्त वाले को अच्छे से समझ लेना। बाकी बिल्कुल सिंपल थे, इनको खुद भी कर सकते थे। ये परिमाप यहां पर हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि इसकी ये एक भुजाई दी थी सिर्फ 14, दूसरी भुजा नहीं दी है, बस ऊंचाई दी थी। ठीक है। इसलिए इसका परिमाप हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए इसको छोड़ दिया। ऐसे लिख देना फॉर्मूला की, फॉर्मूला ये होता है, बाकी आगे हम नहीं कर सकते इसको। तो इनसे आपको आइडिया हो गया कि कैसे हमने ये फॉर्मूले यूज करने हैं। उसके बाद नीचे एक्सरसाइज है 11.1। इसमें 5 क्वेश्चन है, सारे इन्हीं पर बेस्ड हैं। ये पिछली आपकी क्लासेस का ही थोड़ा सा रिवीजन है। मेन जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इसके बाद स्टार्ट होगा। तो 11.1 ये आपने कंप्लीट करनी है खुद। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो पूछना है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो कल पूछना करके इनमें से कोशिश करना करने की। देखो जरा थोड़ा सा पढ़ के, अगर अभी एक आध कोई क्वेश्चन करना है तो कर लेते हैं, जिससे थोड़ा आइडिया हो जाए आपको। कोई एक अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। बोलो कौन सा करें? सर थर्ड। चलो थर्ड देख लेते हैं अभी।
थर्ड में लिखा है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे हिंट भी दी हुई है ब्रैकेट में, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चित्र दिखा लेफ्ट साइड वाला? Yes, sir. Yes, sir. तो बगीचा है, बीच से वो आयताकार है, आयत के आकार का है ऐसे, और उसके साइड से दोनों साइड अर्धवृत्त है ऐसे। ठीक है, Yes, sir. अच्छे से बना लेना, ऐसे ही बनेगा अभी। तो टोटल इसकी लंबाई यहां से, इस जगह से, यहां से यहां तक की ये टोटल लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर? 20 मीटर है ये? मीटर। सेंटीमीटर कितना सा होता है देख लो। 20 मीटर। और चौड़ाई? चौड़ाई 7 मीटर। 7 मीटर है। यहां लिख देता हूँ ये ऊपर से नीचे तक। तो इसमें पूरा आपको बोला है कि परिमाप भी निकालो और क्षेत्रफल भी निकालो। तो क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें 3 हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस हिस्से का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये दो अर्धवृत्त है, और बीच में ये क्या आ रहा है, एक ये आयत आ रहा है। तो अर्धवृत्त दो और एक आयत, इनका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना? Yes, ऐसे ही sir. होगा ना? तो आयत के लिए क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और अर्धवृत्त के लिए होता है पाई आर स्क्वायर का आधा। लेकिन ये दो आधे आधे वृत्त हैं, तो जोड़ के पूरा ही वृत्त बन जाएगा ना। Yes, sir. तो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा एक वृत्त बोल सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ लंबाई चौड़ाई क्या क्या है। आयत की चौड़ाई तो दिख रही है 7 मीटर, है ना? दिख रही है ना? Yes, sir. लेकिन लंबाई कितनी है आयत की? आयत की लंबाई तो यहां से यहां तक ही है, यही, ये वाली, यही है। Yes, sir. तो ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इधर भी कुछ कट गया 20 में से, और इस साइड भी कुछ कट गया। कितना कटा? वो है इसकी त्रिज्या, है ना, अर्धवृत्त की त्रिज्या, है ना? Yes, sir. तो Yes, कोई sir. अर्धवृत्त है, देखो ऐसे अर्धवृत्त ये बनाया मैंने, मान लो, और इसमें मैंने लिखा कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है उसका व्यास? क्या है ये? Yes. व्यास। सेंटर यहाँ होगा, तो त्रिज्या कितनी होगी? इतनी होगी त्रिज्या यहां से यहां तक। ये कितनी हुई? पूरा ये 10 है, यहाँ सेंटर है, 5 तो इस तरफ ये सेंटीमीटर। 5 होगा, इस तरफ ये 5 होगा। ये ऐसे लगाएं तो ये भी 5 होगा। त्रिज्या तो हर तरफ बराबर ही होती है। तो वैसे यहाँ पर इस अर्धवृत्त का व्यास कितना है? ये अर्धवृत्त का व्यास ऊपर से नीचे 7 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 का आधा। कितनी? 3 3.5 सेंटीमीटर। 3.5। 3 पॉइंट। तो वो लिखना पड़ेगा। अर्धवृत्त का व्यास, व्यास को डायामीटर कहते हैं, डी लिखते हैं, पहले भी बोला मैंने, है ना? तो डी आ गया 7 मीटर। ठीक है, यस तो सर। इसलिए त्रिज्या आर हो गई 7 का आधा। ठीक है, यानी कि 3.5 मीटर। ओके, ये यस सर। यस सर। हो गया अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्त का व्यास भी और त्रिज्या भी। और आयत में, आयत में आपको चौड़ाई तो मिल गई है पहले ही 7 मीटर, है ना? लंबाई, लंबाई के लिए 20 मीटर टोटल लंबाई थी, उसमें से इधर कितना कटा? त्रिज्या के बराबर कटा ना, 3.5 मीटर। और इधर भी 3.5 मीटर छूट गया, है ना? यस सर। तो 3.5 कितना हो गया ये? 7 तो मीटर। 20 में से 7 मीटर कट गया, कितना बचा? 13। 13 मीटर। ठीक है, तो ये जो बचा है ये 13 मीटर है आयत की लंबाई।
समझ गए ना? 3.5 इधर कट गया है, 3.5 इधर कट गया है, 7 मीटर कट गया। ओके। यस सर। अब निकालेंगे बगीचे का क्षेत्रफल और भी परिमाप भी निकालेंगे फिर। बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे हम, और इसमें और क्या जोड़ेंगे? 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, है ना? 2 अर्धवृत्त मिलकर क्या बन गया? पूरा एक वृत्त ही बन गया ना। यस सर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बोलो अब लंबाई कितनी? एल। एल कितना लिखा हमने? सर 20। अरे यहाँ देखो, सामने स्क्रीन पे लिखा है सब कुछ। एल अभी निकाला है ये। 13 मीटर। 13 मीटर। यहाँ चित्र में भी लिख दिया था हमने। 13 13 मीटर गुणा चौड़ाई बी 7 मीटर। 7 मीटर प्लस पाई 22/7 7। गुणा आर स्क्वायर। आर, जल्दी बोलो। आर नहीं लिखा है स्क्रीन पे? ऊपर ही हमने हेडिंग डाल डाल के किया कि अर्धवृत्त का देखना तो यहाँ देखो, आयत का देखना यहाँ देखो। 3.5। 3.5। 0.5 मीटर, ऐसे बस खत्म। आर स्क्वायर था, आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? 3.5 मीटर 2 बार लिखेंगे ना। ठीक है। यस सर। 13 मीटर गुणा 7 मीटर कितना हुआ? 7। बोलते ही नहीं, 13 का पढ़ना नहीं आता। 91। हाँ, पीछे से सुन फिर बोल, है ना? 91 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर इसमें क्या करोगे? तो यहां पर 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7×5 = 35, है ना? कैंसिल हो जाएगा ना? पॉइंट हटा लो चाहे पहले। सर। पॉइंट के नीचे आपका 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा के। पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए एक 0, फिर काट लो। 7 × 1 = 7, 7×5 = 35। अब 5 से इसको काट लो, 5 × 5 = 5, 5×2 = 10। फिर 2 से इसको काट लो, 2 से 11×2 = 22। ये हुआ। तो प्लस में क्या बचा? 11 गुणा 3.5। 3.5 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 का पहाड़ा आता है ना, इकट्ठा ही कर लोगे। यस सर। 11 बोलो। 11 5 जार 55। 5 ऊपर गया, 11 3 जार 33 + 5 सर 38। 38। और अंक, एक अंक से पहले पॉइंट भी था, तो सर यहाँ 38.5। सॉरी मीटर स्क्वायर। जोड़ो अब इनको। 38.5 है और 91 है। 91.0 बोलेंगे उसको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर जोड़ेंगे। कितना आएगा? 5 9 12। यही होगा। यस सर। 9.5 मीटर स्क्वायर। ये आंसर बन गया पूरा क्षेत्रफल। समझ गए? यस सर। ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लिखा? यहाँ तो अर्धवृत्त थे। यहाँ तो अर्धवृत्त था, हमने वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लिखा? सर क्योंकि सर 2 अर्धवृत्त थे और एक अर्धवृत्त इधर है, एक अर्धवृत्त इधर है, दोनों जुड़कर पूरा वृत्त नहीं बन गया? यस सर। तो या तो 2 अर्धवृत्त का लिखते, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। 2 बार आता गुणा 2, तो 2 से 2 कट गया, तो फिर πr² ही बचता ना। यस सर। तो वो ही πr² लिख दिया। तो आधे आधे 2 बार जोड़ना, इससे तो पूरा ही एक बार जोड़ लो बस। ओके। यस सर। यस सर। तो ये बन गया इसका क्षेत्रफल। रह गया अभी परिमाप। अब परिमाप भी निकालना है। परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप में क्या क्या जुड़ना है वो ध्यान रखना।
अगले पेज पर देखते हैं। परिमाप होता है, मान लो यहां से चलना शुरू किया मैंने, तो ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे है परिमाप। ठीक है, इस पॉइंट से चलना शुरू किया था। परिमाप यही होता है ना, बाहर की बाउंड्री बाउंड्री में चक्कर लगाना। ठीक है, Yes, sir. तो कितना लंबा परिमाप, ये तो बीच में जो लाइनें थी ऐसे ऐसे, वो नहीं जुड़ेगा परिमाप में, क्योंकि यहां थोड़ी ना गए हम। ठीक है, Yes, sir. सिर्फ बाहर बाहर से चक्कर लगाना, बाहर बाहर से कितना दूरी तय की, उसे हम कहते हैं परिमाप। तो परिमाप में हमारे पास क्या क्या आना है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी चली हमने, ये वाली कितनी थी, देख लो पीछे, यहां से यहां तक 13 मीटर। 13 मीटर थी। तो 13 मीटर ये चली, नीचे भी ऐसे ही, यहां से यहां तक जब गए ये वाली, तो कितनी चली, 13 मीटर। तो 13 मीटर यहां भी है। तो 13 मीटर तो ये 2 बार आ ही गया। बाकी ये क्या है, यहां से यहां तक ये है अर्धवृत्त की परिधि, है ना। अर्धवृत्त इधर और अर्धवृत्त इधर, तो ये बन गया पूरा वृत्त, बन गया कि नहीं। यस सर। यस सर। तो 13 मीटर आएगा 2 बार, समझ गए ना, 13 मीटर 2 बार, यस सर। प्लस वृत्त की परिधि आएगी। समझ गए ना, आधा वृत्त इस तरफ है, आधा वृत्त इस तरफ है, दोनों मिलकर पूरा वृत्त बन गया। उसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई। 2। तो 13 13 मिलाकर कितने हो गए ये, 26 मीटर। मीटर। 2 पाई आर करना है, 26 मीटर प्लस 2 × पाई, 7 22 इंटू मीटर। आर। आर कितना था, पीछे दिखाऊं फिर, या याद है किसी को, भूल गए। 3। 3.5, देख लो, 3.5 मीटर। ठीक है, यस सर। 3.5 और 2 ये गुणा करके 7 बनेगा, उससे 7 ये कैंसिल हो गया। समझ गए डायरेक्ट कैसे कर दिया। यस सर। नहीं समझे तो देख लो फिर से कैसे इसको, अगर अलग अलग करके करना है तो। ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 लिखोगे, है ना, ऐसे ही होगा। फिर यस सर। 7 से काटोगे, 7×5 = 35, फिर 5 से काटोगे, 10 को 5 दूने 10, फिर 2 से इस 2 को काट सकते हो, है ना। यस सर। तो ये सारा खत्म हो गया, क्या बचा, 26 मीटर प्लस 22। 22 मीटर, जोड़ो, जल्दी बोलो। 48 मीटर। ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, यस सर। तो 26 और 22 48 मीटर यहाँ परिमाप आया। 26 तो डायरेक्ट था, ये 13 13, और साइड में ये 2 जो अर्धवृत्त थे वो मिलाकर पूरा एक वृत्त बन रहा है, उसका परिमाप होता है 2 पाई आर, वो अलग से और जोड़ा। बीच वाली लाइनें नहीं जोड़नी है, ध्यान रखना। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल बताओ, परिमाप बताओ। इसको ऐसे भी पूछ सकते थे कि इसमें बाड़ लगाना है, बाहर बाहर बगीचा है, चारों तरफ इसके बाड़ लगाना है, तो बताओ कितनी लंबी तार लगेगी, या कितना लंबा बाड़ लगेगा। तो बाड़ इतना ही लंबा लगेगा जितना इसका परिमाप है। ठीक है, 48 मीटर हुआ ना पूरा ये, अगर इसका चक्कर लगाएं तो। यस सर। तो 48 मीटर ये उसमें बाड़ की लंबाई हो सकती थी। ऐसे ही वो पूछ सकते थे कि बताओ इसमें यहाँ पर जो फूल लगाने हैं उसका कितना क्षेत्रफल है, फूल लगाने वाले हिस्से का, तो ये पूरी जमीन जो है बगीचा, इसका पूरा क्षेत्रफल वो इतना है। तो इसी को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसमें ये बोल सकते थे कि इसमें क्यारियां बनाने का खर्च जो है प्रति वर्ग मीटर इतना रुपए है, रेट दिया होता, तो बताओ कुल खर्च कितना होगा। तो रेट जो है उससे गुणा करते इसको, तो उससे फिर वो टोटल खर्च निकल सकता था।
तो इस तरह से होंगे क्वेश्चंस, इसमें अलग अलग और भी क्वेश्चंस हैं, इनको करना 1, 2, 4 एंड 5 को, और जो नहीं आएंगे वो कल पूछना, ठीक है। यस सर। शेयर कॉपी में कर लेने हैं, ये प्रयास कीजिए पेज 179 ऐसे लिख के इसके पांचों करने हैं ये, और क्वेश्चन 3 किया एक्सरसाइज 11.1 का ये करना है, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको आ जाए उनको रफ कॉपी में ट्राई करना, फिर आंसर चेक कर लेना लास्ट में आंसर दिए होते हैं, और उसके बाद फिर उसको अगर ठीक होंगे आंसर तो फेयर में कर लेना, ओके। यस सर। गलत होगा तो कल पूछना फिर कि मैंने किया पर गलत हुआ, ओके। बाकी फिर कल करते हैं। यस